पृथ्वीराज की मृत्यु ने भारत की धरती को सुलगा दिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गजनी में अब भी हलचल मची हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तबाही की शुरुआत थी। गौरी मर चुका था, लेकिन उसके सेनापतियों ने पृथ्वीराज के सैनिकों को मारने का आदेश दिया। परंतु उन्हें नहीं पता था कि दूर अजमेर में पृथ्वीराज के समर्थक इस अपमान का बदला लेने की कसम खा चुके थे। राजपूत योद्धाओं ने गुप्त रूप से योजना बनाई। अगर हमारे सम्राट नहीं रहे तो हम गजनी को मिटा देंगे। प्रतिशोध की आग में जलते राजपूत योद्धा रात के अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़े। गजनी की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन हौसलों से ऊंची कोई चीज नहीं होती। एक एक कर राजपूत सैनिक गुप्त मार्ग से गजनी में घुसने लगे। गौरी की सेना को पता भी नहीं था कि मौत अब उसके दरवाजे पर खड़ी है। पहली रात राजपूतों ने चुपचाप गश्त कर रहे सैनिकों का सफाया कर दिया। दूसरी रात उन्होंने गजनी के हथियारों के भंडार में आग लगा दी। तीसरी रात राजपूत घुड़सवारों ने महल के मुख्य द्वार पर धावा बोल दिया। अब गजनी जल रहा था, उसकी गलियों में सिर्फ चीखें थीं। गौरी के सेनापति बदहवास इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपने सम्राट के बलिदान का प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। गजनी के मुख्य दरबार में अब भी कुछ शाही परिवार के लोग छिपे हुए थे। राजपूत योद्धाओं ने उन्हें बाहर घसीटा और कहा, याद रखो, यह उसी का अंत है जिसने हमारे सम्राट को अंधा किया था। हर राजपूत की आंखों में अग्नि थी और हर तलवार प्यासे नागिन की तरह नाच रही थी। गजनी का हर महल अब जलने लगा, हर कोठी राख में बदलने लगी। लेकिन यह प्रतिशोध केवल हिंसा के लिए नहीं था, यह पृथ्वीराज की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए था। राजपूत योद्धाओं ने एक एक कर दुश्मन को मिटा दिया। अब गजनी की धरती रक्त से लाल थी। जब सूरज निकला तो गजनी की खूबसूरती राख में बदल चुकी थी। अब न गौरी था, न उसका अभिमान, न उसका महल, न उसकी सेना। इतिहास में पहली बार एक राजपूत सेना ने शत्रु की राजधानी को जला दिया था। गजनी का विध्वंस हो चुका था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। राजपूतों ने अपने अंतिम राजा को श्रद्धांजलि दी और वहां से वापस लौटने लगे। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत में अब भी संघर्ष बाकी था। अजमेर में पृथ्वीराज की मृत्यु की खबर फैल चुकी थी। हर राजपूत की आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू केवल दुख के नहीं थे, ये प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद अजमेर और दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी थी। गौरी के सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह सिंहासन के लिए भी था। भारत का भविष्य अंधकार में डूब चुका था, लेकिन हर कोने से आवाज उठ रही थी, हम पृथ्वीराज के वंशज हैं। राजपूत घरानों में एकता की कमी थी, लेकिन पृथ्वीराज की मृत्यु ने उन्हें फिर से एक कर दिया। मारवाड़ से लेकर मेवाड़ तक हर राजपूत सरदार अब एक नए संघर्ष के लिए तैयार था। दिल्ली अब एक नई रणभूमि बनने जा रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन की घोषणा कर दी थी, लेकिन राजपूत योद्धा इसे स्वीकार नहीं करने वाले थे। अब भारत में एक नए युद्ध की तैयारी हो रही थी। हर राजपूत घराने ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब यह संघर्ष केवल पृथ्वीराज के लिए नहीं था, यह पूरे भारत के स्वाभिमान की लड़ाई थी। दिल्ली के किले पर अब भी पृथ्वीराज के पद चिन्ह थे, और यह उनकी अंतिम लड़ाई नहीं थी। राजपूत योद्धाओं ने दिल्ली को घेरने की योजना बना ली। कुतुब उद्दीन ऐबक ने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, अगर दिल्ली बचानी है तो पूरी सेना तैयार करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजपूतों का क्रोध किसी भी किले से बड़ा होता है। एक तरफ मुस्लिम सेना थी, दूसरी तरफ राजपूतों का अपार साहस। अब भारत एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा था। दिल्ली की दीवारों के अंदर खौफ फैल चुका था, क्योंकि उन्हें पता था राजपूत हारते नहीं। कई महीनों की तैयारी के बाद राजपूत सेना दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। अब हर तलवार की धार तेज हो चुकी थी। हर योद्धा अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार था। यह युद्ध केवल किला जीतने के लिए नहीं था, यह पृथ्वीराज के सम्मान की रक्षा के लिए था। क्या दिल्ली पर फिर से राजपूतों का कब्जा होगा? क्या पृथ्वीराज का अधूरा सपना पूरा होगा? क्या ऐबक की सेना इस आंधी को रोक पाएगी? यह सब जानने के लिए अगला भाग जरूर देखना, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ इतिहास नहीं, यह भारतीय स्वाभिमान की अंतिम ज्वाला थी। जो वीर यहां हारे
वो इतिहास में अमर हुए, लेकिन जो लड़े वे कालजयी बन गए। अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा, जहां तलवारें गरजेंगी और इतिहास खुद को फिर से लिखेगा। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे हर किसी तक पहुंचाइए, ताकि पृथ्वीराज चौहान की गाथा हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जीवित रहे। राजपूतों की शान अमर रहे। भारत माता की जय। अगले भाग में देखिए दिल्ली का महायुद्ध और पृथ्वीराज चौहान के स्वाभिमान की अंतिम लड़ाई।